गाइज, मेरा नाम है अभिनव शुक्ला और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स के नेम मतलब पूरा हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा न्यूरॉन नर्व सेल जिसे कहते हैं। तो ये जो इसके पार्ट्स देखते हैं पहले, तो ये जो आप आगे का देख रहे हैं, आगे का ये जो देख रहे हैं, ये नॉर्मली सेल की तरह होता है। इसी में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इसी में होते हैं। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। और ये जो निकले हुए देख रहे हैं, ये जैसे अमीबा में वो निकले होते हैं, तो ये जैसे ये निकले हुए दिख रहे हैं, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो है इसे कहते हैं हम सेल बॉडी। ये जो जितना भी है इसे सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो चेन टाइप की दिख रही है, इसके कनेक्शन को कहते हैं एक्सॉन। और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है इसे कहते हैं माइलिन शीट। ये भी हम आगे सब पढ़ेंगे कौन क्या कैसे काम करता है। और ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है इसमें डॉट्स सा, इसे कहते हैं शेजवान सेल। और ये जो फिर लास्ट में जो ऐसी की तरह निकले हुए दिख रहे हैं इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं, और जैसे एंड है ना यहाँ पे लास्ट है ना पूरे नर्व सेल का, तो इसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं, न्यूरॉन एंडिंग भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि ये जो निकले हुए हैं, तो ये जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं इस पार्ट में, इस पिक्चर में, एक सेकेंड, ये जो आपको निकले हुए दिख रहे हैं ये यही हैं। ये ना मस्कुलर जो मसल सेल होते हैं उससे ये अटैच होते हैं, जिससे कि जैसे इन्फॉर्मेशन जाए तो मसल्स हमारा एक्शन ले सके तुरंत। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो जैसे इसमें इन्फॉर्मेशन आती है तो जैसे कि हम अपना हाथ तुरंत हटा लें, इसके लिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी। हाँ, तो इसके भी पार्ट्स देखते हैं। हाँ, ये जैसे हमारा एक्सॉन है, ये जो अंदर का ये जो चेन दिख रही है ये एक्सॉन है ये। और ये मसल सेल है, हमने जैसे देख लिया। ये कैपिलरी है। कैपिलरी आपको बताया था ना, जैसे पिछली वीडियो में कैपिलरी वो होते हैं, जैसे हार्ट में बताया था वो होती हैं जैसे वेन्स और आर्टरीज। तो जो उसी के ये पार्ट होते हैं छोटे, ये नस होती है, नर्व ही होती है छोटी सी, तो ये इसमें होती है अटैच। और फिर ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ, ये जो जब अटैच हुआ है इस पार्ट को देखिए आप, ये जो अटैच्ड पार्ट है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे देख सकते हैं ये जिसका ये एक पार्ट है वो यही एक पार्ट है, ये देखिए कैसे अटैच है मसल सेल से। ये हमारा मसल सेल है, उसमें ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सेल्स के पार्ट हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने इतना पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो ये क्या है, न्यूरॉन। थोड़ा ऐसे मस्ती के लिए लिखा है, आप ये मत लिखिएगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है, अ सेल, न्यूरॉन इज अ सेल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब इसका मतलब ये है, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में, जैसे बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट। जैसे बॉडी से इन्फॉर्मेशन कैरी की ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन से मसल्स को पहुंचाता है जिससे वो एक्शन कर सके। तो यही है इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी। और पढ़ते हैं, अ न्यूरॉन और न्यूरॉन, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। अ न्यूरॉन इज अ नर्व सेल दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा सब। आप बस स्किप ना किए और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो आ न्यूरॉन पहले पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन इज अ नर्व सेल दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। न्यूरॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। तो जो ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, सबसे छोटी यूनिट, मतलब यही नर्व सेल है। न्यूरॉन हैव अ सेल बॉडी। जो हमने देखा था ना, ये इसकी जो सेल बॉडी है ये सोमासाइटॉन से बनी होती है। ये देखिए सोमासाइटॉन। अब देखते हैं डेंड्राइट्स। हमने डेंड्राइट्स भी देखे थे, वो निकले हुए थे, वो जैसे अमीबा में होते हैं डेंड्राइट्स। एंड एक्सॉन, एक्सॉन वही चेन, वो उसके जो ये जगह देखिए, ये माइलिन शीट के साथ होती है पूरी चैन। एक्सॉन, न्यूरॉन और कनेक्टेड टू वन अनदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये हमने देखा ना अभी, ये हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू वन एंड अदर, बट दे डू नॉट एक्चुअली टच ईच अदर। तो इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब ये था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट ये एक्चुअली नहीं टच नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप होता है, उसे भी देखेंगे, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। एक्चुअली टच ईच अदर इंस्टीड दे हैव टिनी गैप्स कॉल्ड साइनेप्स। हाँ, देखिए आगे साइनेप्स, वो भी पढ़ेंगे हम। और आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर डिटेक्टेड बाय टिप्स ऑफ अ नर्व सेल कॉल्ड रिसेप्टर्स। हाँ, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन जाती है, एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है इसमें मेन काम रिसेप्टर्स का होता है, वो भी हम देखेंगे रिसेप्टर्स क्या होता है। दीज रिसेप्टर्स आर प्लेस्ड इन अवर सेंस ऑर्गन। तो आप जानते होंगे हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी ये भी हम पढ़ेंगे।
तो अब देखेंगे रिसेप्टर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो हमारे एक्चुअली ये मेन 5 होते हैं सेंस ऑर्गन, 5 ही होते हैं मतलब सेंस ऑर्गन। एक हो गया नोज, एक हो गया आई, एक हो गया ईयर, एक हो गया टंग, एक हो गया स्किन। ये मैंने एग्जांपल दिया है हैंड और स्किन पूरी बॉडी के। तो जैसे कि नोज़ होती है वो स्मेल कर सकती है मतलब, और ये आंखें हमारी देख सकते हैं मतलब सेंस कर रहे हैं ना कुछ। ईयर सुन सकते हैं मतलब साउंड को सेंस कर रहे हैं। टंग जैसे है तो टेस्ट को सेंस करती है। और ये स्किन है मतलब जैसे हीट, कोल्ड और टेम्परेचर को सेंस करती है। जैसे कुछ छू लिया या कुछ गर्म छू लिया तो पता चलता है एकदम मतलब। तो अब देखते हैं। तो जो नोज़ के लिए जो रिसेप्टर्स होता है उसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, उसे कहते हैं हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। जो होता है टेस्ट के लिए उसे कहते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स। जो टच के लिए होता है, जैसे हम कोई चीज़ गर्म चीज़ है, मान लीजिए कुछ गर्म चीज़ है, हमने उसको छुआ, जैसे मैंने इसको छुआ, ये गर्म है, तो हमारे दिमाग मतलब यहाँ से न्यूरॉन से एक इन्फॉर्मेशन गई दिमाग तक, तो दिमाग हमें ऑर्डर देता है हटा लो इसे। तो वो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड देता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हाँ, उसके बाद फॉर टच के लिए कौन सा होता है, थर्मो रिसेप्टर्स। जब हम छूते हैं उसे कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। और हियरिंग, सुनते हैं, उसे कहते हैं कान से जो सुनते हैं इसके लिए होता है फोनो रिसेप्टर्स। और जो हम देखते हैं उसे फॉर साइट कहते हैं, उसे देखते हैं उसे कहते हैं हम फोटो रिसेप्टर्स, जो मतलब देखने को सेंस करता है। तो एन ऑर्गन हैविंग नर्व एंडिंग इन अ स्किन और विस्कैरा और आई और ईयर और नोज और माउथ दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन। तो जैसा कि ये हमारा हाथ है जैसे, तो इसकी टिप पे रिसेप्टर्स होते हैं जिससे सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है, उसी को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। हाँ, जैसे कि ये देखिए आ गया। तो ये जैसे मान लीजिए गर्म पानी रखा है, बहुत गर्म है, तो हमारे हाथ ने जैसे ही इसे छुआ तो यहाँ पे इसके उंगलियों के टिप पे, जैसे मेरी उंगलियों के यहाँ पे टिप पे अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स, इसे थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, ये जैसे हमारा नर्व्स है मतलब न्यूरॉन्स का है पूरा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये भी मैं बताऊँगा। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो मतलब बॉडी पार्ट से ब्रेन तक की ले जाते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से मसल्स तक ले जाते हैं एक्शन करने के लिए। जैसे एक्शन के लिए ऑर्डर दिया तो जो न्यूरॉन गए हैं ब्रेन से आए हैं उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये जो क्या रिले न्यूरॉन होते हैं, ये जो अंदर ही ब्रेन के अंदर जो होते हैं न्यूरॉन, उनको उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसे कहते हैं रिले न्यूरॉन। तो जैसे यहाँ पे हमने गरम में हमको लगा, ठीक है, गरम लगा मान लीजिए हमने तवा छू लिया, ये कोई गर्म चीज़ छू ली, तो जैसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई न्यूरॉन्स के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे अगर आप ब्रेन तक नहीं जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में हो जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ब्रेन में जाएगी फिर वो सोचेगा कि अभी ये गर्म है, हटाऊं कि ना हटाऊं, तब तक हमारा हाथ जल भी सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ही क्या है, रोक लेती है इस इन्फॉर्मेशन को, कहती है हटाओ हाथ हटाओ, ब्रेन तक मत पहुँचाओ वरना तुम जल जाओगे, तो आप तुम हाथ हटाओ। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये ऑर्डर आता है इधर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मसल्स को, तभी हमारा हाथ ऐसे हट जाता है, हम खुद हटा लेते हैं। फिर ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड, हाँ ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये मैसेज टू ब्रेन, हाँ ब्रेन तक मैसेज इसी से जाता है, पहले इसमें जाता है। फिर ये इफेक्टर मसल्स इन आर्म, हाँ ये देखिए मसल्स है जिसे ऑर्डर दिया तभी हम हाथ हटा लेते हैं, उसे वो कहते हैं। इस पूरे डायग्राम का नाम है रिफ्लेक्ट आर्क, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब यही लास्ट है, अब मैं पूरा कंप्लीट हो जाए, ये इस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें हम देखेंगे नाउ वी विल सी हाउ इन्फॉर्मेशन ट्रेवल इन न्यूरॉन। तो हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन में चलती कैसे है, तो वही देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम डेंड्राइट्स एम्प्लीफिकेशन इन सेल बॉडी साइटॉन, वही आ गया ना, सेल बॉडी और साइटॉन। ट्रैवलिंग, एक सेकेंड मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रैवलिंग थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन इससे ही चलती है, हमने देखा था ना वो लंबी सी चेन थी। एक्सॉन बाय सेल्टरी मूवमेंट, तो ये जो चलती है ऐसे जम करते चलती है, ऐसी ऐसे इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर पर से, तो इसे हम कहते हैं सेल्टरी मूवमेंट। रीच साइनेप्स मूव्ड टू अदर न्यूरॉन और सोर्स बाय एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी ये भी देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे, जैसे ये हमारा हैंड्स है, ये थोड़ा फिगर डायग्राम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एडजस्ट करिएगा, सॉरी मुझसे यही बना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये जैसे हमारा हैंड है और ये कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट जल रही है, तो धोखे से हमारी उंगली इस पर लग जाती है, तो ठीक है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जैसे जाती है, ये जाती कैसे है, अभी हम ये देखेंगे कि ये जाती कैसे है। तो ये यहाँ पे देखते हैं, ये मान लीजिए ये हमारी टिप से जुड़ा हुआ है,
ये न्यूरॉन हमारी यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है ये यही है मान लीजिए, तो ये हमारी स्किन की टिप से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ टिप्स पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको। तो जैसे ही हमको ये गर्म लगता है, तो क्या कहते हैं, ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल ये थोड़ा रिलीज़ करते हैं। तो वो केमिकल इनसे जाके ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन केमिकल की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने देखा था ना आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, तो वो आगे जाता है इससे, इसमें गया, फिर इससे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, यहाँ लास्ट तक आ गया। अब मैंने बताया था गैप है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल करंट वो तो जैसे ट्रैवल कर ही नहीं सकता अगर गैप है बीच में, तो ये जाएंगे कैसे। तो यहाँ ये टिप पे आते हुए, जब ये टिप पे आते हैं तो ये जो गैप है बाकी दिख रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं ये दूसरे न्यूरॉन के साथ टच नहीं हो रहा है, एक भी न्यूरॉन नहीं टच हो रहा। तो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। तो ये इससे दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है, तो ये यहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, ये भी जैसे यहाँ पे किया था, एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, ये ऐसे ग्रेनुअल्स टाइप के छोटे छोटे दाने टाइप के ये करती है। इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं इनको, इन केमिकल्स को। ये हमने नाम देखा था ना, न्यूरोट्रांसमीटर, हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने नाम देखा था न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये केमिकल की फॉर्म में जाते हैं, और ये केमिकल की फॉर्म में जैसे इधर से इधर गए थे, तो ये इसमें जब जाते हैं, टच होते हैं, तो ये यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, फिर ये ऐसे ही आगे जाती है, फिर ये जो इनके टिप पे पहुँचती है, फिर यही होता है, फिर ऐसे लाइन से न्यूरॉन से जाती है। तो आप सोच सकते हैं जैसे ही हमको गर्म लगता है हमको एकदम ब्रेन तक, तो ये जब तक ये ब्रेन में जाती है इनकी स्पीड कितनी होती हुई, कितनी जल्दी जाते होंगे, है ना अमेजिंग। तो ये तो यही हमारा आज का टॉपिक था, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी हम आपको पूरा रिवाइज करके दिखाते हैं, रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने देखा था ये हमारा न्यूरॉन, ठीक है, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट, शेजवर्थ सेल, एक्सॉन टर्मिनल। और ये हमने देखा था मसल्स के साथ कैसे अटैच होता है, ये इस तरीके से अटैच होता है। उसके बाद पढ़ा था हमने न्यूरॉन के बारे में। ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ये हमने पूरी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। कितना अमेजिंग है ये चैप्टर, बहुत अमेजिंग है, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, आई, ईयर, टंग, हैंड, स्किन मतलब, और ये स्मेल करने के लिए। उसके बाद हमने देखा ये एक डायग्राम रिफ्लेक्स आर्क का, जैसे हमको पानी गर्म लगता है तो हम ये करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ये पूरा न्यूरॉन के बारे में देखा था। तो ये आप अगर जैसे कहानी की तरह देखिए कि ये जैसे ये न्यूरॉन है, इसके हमने पूरे पार्ट स्टार्ट कर लिए, और उसके बाद हमने देखा ये इसकी डेफिनेशन कितनी सरल थी। उसके बाद ये हमने सारा कुछ ये देखा कि कैसे क्या काम करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।